हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाक्य विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज डिस्कस करेंगे 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वाक्य विचार के हैं और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना है दोस्तों और बिल्कुल समझना है दोस्तों वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 आधार पर किया गया है वाक्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हो तो उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लयबद्धता सम्मिलित नहीं है वाक्य के गुणों में। इसके अलावा सार्थकता, क्रमबद्धता, आकांक्षा ये तीनों ही सम्मिलित है। नेक्स्ट है, नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्रम का अभाव है क्योंकि यहां पर होना चाहिए नदी में नाव है, यानी कि नाव में नदी है ये गलत है, नदी में नाव है ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहां पे क्रम गलत है। नेक्स्ट है, वाक्य गुण आकांक्षा का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रोता की जिज्ञासा है आकांक्षा का अर्थ। नेक्स्ट है, वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समीपता है आसक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में बात के कारण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं जिसमें किसी कार्य ये बात का बोध होता है। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में किसी क्वेश्चन है श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह आज्ञावाचक वाक्य है श्याम स्कूल जाओ। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे विस्मयाचक या विस्मयाबोधक वाक्य कहेंगे जिसमें आश्चर्य का बोध हो। नेक्स्ट है, आहा कितना सुंदर दृश्य है वाक्य इस प्रकार का है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक वाक्य है आहा कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक वाक्य है कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं जिसमें किसी इच्छा या कामना का बोध होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह परिश्रमी
ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह मिश्र वाक्य नहीं है। इसके अलावा मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी है। यह वही बच्चा है जिसे बेल ने मारा था, यह भी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, सरल वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसने उसके आने का समय निश्चित नहीं है, यह एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, यह एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य पहचानिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि और संयोजक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह बात सभी को स्वीकार्य है, यह विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, शायद में भी वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संदेहवाचक वाक्य है शायद में। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य के घटक या अंग। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिमेश ने दौड़ा नहीं जाता, यह भाववाच्य वाला वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है, हाथी जंगल में रहते हैं, यह वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है, यह वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तुम्हारा मंगल हो, यह इच्छार्थक वाक्य है। जो क्वेश्चन है आपके अवकाश का क्या हुआ, कैसा वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितनी गंदी बात है, यह विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, संकेतवाचक वाक्य चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, यह संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मयंक सुंदर और हंसमुख है, यह इसका सरल वाक्य होगा। छात्र ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य में मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ये इसका मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें परिणामवाचक अवयव है, वह लाचार है क्योंकि अंधा है।
नेक्स्ट है राकेश आया होगा वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह संदेहवाचक वाक्य है।